ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विंझाणं नमो लोय सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चित् वन्दित्तु सर्वसिद्धेन्दुशर्मणो मङ्गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावडमुनिमो सुधकेवली भणिदम् शेष समय सारजी ग्रंथ मोक्ष अधिकार की अंतिम गाथाएं 306 नंबर 307 नंबर। बंद अधिकार था ना, तो बंद के बाद बंद का पूर्ण भाव होकर के हम मोक्ष है ना। तो जब तक मान्यताएं सही नहीं होंगी तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष होने के लिए मान्यताएं सही होनी जरूरी है। क्या होता है मान्यता से? ये मान्यता क्या होती है और इससे फर्क क्या पड़ता है कि भाई साहब इससे ही सारा फर्क पड़ता है। मान्यता कैसी है, सारा संसार भी इससे है, और मान्यता कैसी है, सारा मोक्ष भी इससे ही है। मान्यता माने जीव जैसा मानेगा वैसा करेगा, जैसा अपने को मान लेगा वैसे ही इसका आचरण होगा। अपने को शरीर रूप मान लेगा तो सारी क्रियाएं शरीर रूप कर्म रूप होंगी, और अपने को आत्मा मानेगा तो सारी क्रियाएं इसकी अपने रूप होंगी, आत्म के रूप होंगी। मान्यता में जो है ना मिथ्यात्व है, और इसका मान्यता का नाम ही सम्यक्त्व है। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व। और सच्ची मान्य सही मान्यता का नाम। देखो मन वचन काय की प्रवृत्ति से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मन वचन काय की प्रवृत्ति से बंधित समझो तो डॉक्टर साहब बता रहे थे, कहने लगे सपोज करो एक जीव ने पाप करा और उससे 1 किलो बंध हुआ उसको। एग्जाम्पल लिया उन्होंने, 1 किलो बंध हुआ, तो उसका डिवाइडेशन करो कि शरीर की क्रियाओं से कितना बंध है, उसके मन के विकल्प जो हैं उनसे कितना बंध है, और जो अभिप्राय है उससे कितना बंध है। हैं? अभी लोग के अंदर क्या है, दंड की व्यवस्था होती है ना, तो किसी ने गोली मारी किसी को, तो भैया देखते हैं कि तो मर गया है, ठीक है ना। दूसरा इसने विचार ऐसे किए मारने के, तो भाई उसको सजा दे देते हैं। लेकिन जैन धर्म के अंदर इसका बंध जो है 0.01% है। 99.99% बंध जो है ना, वो जो अभिप्राय में खोटी मान्यताएं हैं उसका है, वो दिखता नहीं है। इंटेंशन, जी की इंटेंशन कैसी है, ये सारा बंध जो है मान्यताओं के अंदर ही है। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति से हम बदल करके धर्म समझते हैं, उससे बहुत रंच मात्र पुण्य पाप का संबंध है। मुख्य रूप से पुण्य पाप धर्म का संबंध अंदर में बैठी मान्यताओं से है। व्यवहाराभासी, निश्चयभासी, उभयाभासी, ये कहाँ से आते हैं? व्यवहाराभासी तो बहुत धर्म करता है, देखा आपने? व्यवहाराभासी 6-6 घंटे धर्म में लगा देता है, वो कितनी क्रियाएं पालता है। उभयाभासी तो ऐसा हो जाता है, मुनि बन जाता है, और द्रव्यलिंगी मुनि बन के और वहां जंगल में जाके बैठ जाता है, वो बहुत घोर तपस्या कर लेता है, इतना तक उदय आ जाता है उसका द्रव्यलिंगी का। लेकिन क्या नहीं बदलता, क्या नहीं चेंज होता उसका? मान्यता। मान्यता। क्या मान्यता? कि देहादिक मैं नहीं हूं, मैं परिपूर्ण शुद्ध आत्मा हूं। आत्मा के बारे में वैसी मान्यता जैसा आत्मा है। अब आत्मा की श्रद्धा कर ले, लेकिन पर्यायों सहित आत्मा की श्रद्धा कर ले, तो भी मुक्ति नहीं होता। संसार के अंदर तो जीव बंधा है ना अनादिकाल से, और बैठा हुआ है अनादिकाल से। किन कारणों से बैठा हुआ है? ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया आज तक इसने, और इसने कुछ करा नहीं है आज तक। इसने आज तक अखंड चैतन्य मूर्ति जो एक है उसको तो जाना नहीं, और पर्यायों को जाना, क्योंकि इसका परिचय पर्यायों से है। इसका परिचय किससे है? अरे हरि से। पर्यायों से है। असल में क्या है ना, महिमा जब आएगी जब सुख का मार्ग पता लगेगा, जब निकलने का मार्ग पता लगेगा, ये पता लगेगा फंसा हुआ कहाँ था मैं, मेरा अनादिकाल कैसे बीत गया,
और यदि ये बात ना पता लगती तो अनंत काल और दुख में कैसे बीतता मेरा। यदि अखंड ज्ञायक को मैं ना जानता तो मेरा क्या होता। जब ऐसा अंदर में आएगा ना भाव, तब उसमें बाहर में इन सबकी महिमा आएगी। फिर गुरुदेव की महिमा आएगी। अभी तो बहुत लोग कहते हैं गुरुदेव भैया, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, लेकिन असली महिमा नहीं है। असली महिमा कब है? जब वास्तव में लाभ मिले, जब वास्तव में पता लगे कि आत्मा भूल गया था तो क्या हो रहा था, अब आत्मा जान लिया तो अब क्या होगा। आज तक कैसा आत्मा जाना? पर्यायों सहित आत्मा जाना है। मैं धर्म करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, ये ज्ञान दर्शन की पर्याय जो हैं मेरी पर्याय हैं। गुरुदेव ने ऐसा ठोका, ये ज्ञान दर्शन की पर्याय तेरे से भिन्न नहीं है, परद्रव्य है। परद्रव्य है, ऐसा क्यों कहा? तेरा प्रयोजन साधने की अपेक्षा ने परद्रव्य कहा। घर के दो बच्चे हों, एक बिगड़ा हो, एक पढ़ाई करता हो, तो पढ़ाई करने वाला बिगड़े के साथ लगे बार बार, तो कहते हैं तेरा भाई भाई नहीं है, इससे दूर रहा कर। क्यों भाई? भाई है तो क्यों दूर रह करें? ये बिगड़ा हुआ है, इसके पास मत जाया कर, इसे दूर रहा कर, तुझे अगर कल्याण अपना करना है तो। ये पर्याय बदलती हुई है, एक समय की है, क्षणिक है, इसका संबंध परद्रव्य से है। इसलिए इसे समझाते हैं कि तू इसके चक्कर मत पड़ा कर, तो द्रव्य स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव था, द्रव्य स्वभाव रहे। जब जीव अखंड ऐसी मान्यताओं को देखता है, समझ में आया? जब जीव अपने अखंड एक द्रव्य को शुद्ध, एकत्व, बुद्धत्व रूप देखता है, और जब उसको पता लगता है कि मैं कौन हूं और क्या भूल रहा था। क्या समझ में आया? मैं कौन हूं और क्या भूल रहा था, हम्म। अनादिकाल से किसको भूलकर दुखी हो रहा था, वो कितना दुखी हो रहा था। कितना दुखी हो रहा था बताओ। हैं? आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, काल अनंत निगोद मझार। अभी इनकी महिमा क्यों नहीं आती ना पता आपको, कि हम पढ़ तो लेते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, चलो पढ़ ली एक बात, कोई बात नहीं, और हमारे ज्ञान का विषय बन गया और अच्छी लग जाती है, लेकिन अनंत महिमा क्यों नहीं आती इसकी? इन पदार्थों की, इन शब्दों की अनंत महिमा इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें इनका भाव भाषण नहीं है, अपने अपना जो प्रैक्टिकल रूप से संसार और मोक्ष है ना, उसका भाव भाषण नहीं है। अब भगवान के पास जाओगे तो कहोगे हे देव, आप नाथों के नाथ हो, मैं अनाथ घूम रहा था संसार में, चारों गतियों में भटक रहा था, आज आप मिले हो मुझे। आज कौन मिले? आज आप आपने। देवों के देव, नाथों के नाथ, मैं अनाथ घूम रहा था। हैं? नहीं, हमारे तो माँ बाप जिंदा हैं। अरे तू जानता ही नहीं तेरे माँ बाप कौन है। जिनवाणी तेरी माता है और अनंत तेरे पिताजी हैं, तू जानता है इस बात को? माँ वाला बच्चा हो, माँ बाप को मरे मान ले अपने, और माँ बाप बैठे हों, तो वो तो दुखी भोगेगा भाई। अब हाथ जोड़ देगा, पैर पकड़ लेगा, सब काम कर लेगा। लेकिन जैसे माँ बाप बाहर में शरीर के मानता है ना इनको, जैसे सेवा करता है, सेवा करवाता है, ऐसे माँ बाप इनको नहीं मानता, जिनवाणी माता को और अनंत पिताजी को। कैसे भटकते भटकते अनादिकाल से ये तीन लोग के नाथ पाए हैं। भजन लिख दिया बड़े पंडित जी ने। देवों के देव श्री जिन देव, नाथों के नाथ श्री जिन नाथ। भगवान के पास जाके महिमा आएगी कि हे भगवान, मैं अपने आप को भूलकर दुखी हो रहा था, आपने आज मेरा स्वरूप दिखा दिया। क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य द्रव्य हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। मैं अखंड ज्ञान वाला हूँ, ये इंद्रिय ज्ञान वाला, खंड ज्ञान वाला मैं। वही। तो जान लेते तो क्या हो रहा था? इसका फल बड़ा भयंकर है। नहीं जानने का फल ही भयंकर है, और जानने का फल भी भयंकर है। क्या कहा भाई इसका? जानने का फल भी भयंकर है और न जानने का फल भी बड़ा भयंकर है। हाँ, इस अखंड गायक मूर्ति, एक चैतन्य परमात्मा जो अंदर में विराजमान है, भगवान आत्मा, इसकी विराधना का फल अनंत निगोद है। और अखंड चैतन्य मूर्ति आत्मा जो विराजमान है, इसकी आराधना का फल अनंत काल का मोक्ष है। अब जब इतना फायदा दिखाई देगा, गरीब घूम रहा था बेचारा है, और घर में चने खा खा के जिंदगी जा रहा था, और एक व्यक्ति ने कहा ये चने के बदले रत्न मिल रहे हैं वहां पर, वहां चला जा। आज राजा ने खोल का खजाना, चने ले आओ और रत्न ले जाओ। रतन। तो कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो अपने चने देकर रत्न ही नहीं ले लेगा? और नहीं लेगा तो बेवकूफी तो कहोगे, मूड बुद्धि तो कहोगे उसको।
है? तेरा साक्षात हाजरा हजूर भगवान विद्यमान है यहाँ पर, जो साक्षात में प्रत्येक समय दर्शन दे रहा है। कब दर्शन दे रहा? कभी कभार दे रहा होगा दर्शन भाई। है? प्रत्येक समय प्रत्येक पर्याय के पीछे वो साक्षात अखंड परमात्मा चैतन्य मूर्ति विराजमान है। और उसको क्या है कि इसको उसका पता नहीं है, तो बस वो पर्याय में ही मग्न रहता है बस। ये पर्यायों की मगनताई, ये जो पर्याय में मगनता है ना तेरी, यही तेरे मोह का जनक है। पज्जय मूढ़ाई पर समिया, अत्थ खलु दव्वमो, दव्वाणी गुणप्पगाणी भणिनानी, तेसिम पुन पज्जया, पर पज्जा, पज्जय मूढ़ाई पर समया। द्रव्य के गुण होते हैं, गुण से पर्याय होती हैं, और जो पर्याय दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि मूड होता है। ये मेरी गाथा नहीं है, ये आचार्य कुंद कुंद देव ने भगवान की वाणी सुन के गाथा लिखी, और उस प्रवचन साजी ग्रंथ के अंदर लिखी, जो सिद्धांत ग्रंथ है, मुख्य गाथा है प्रवचन साजी। एकदम इंपोर्टेंट गाथा है एकदम। अत्थि खलु दव महो, पदार्थ द्रव्य में है, द्रव्य गुण में है, गुणों से पर्याय होती हैं। वो पर्याय दृष्टि मूड मिथ्या दृष्टि होता है, और जो द्रव्य दृष्टि होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। इतनी सी बात के अंदर सारा रहस्य खुल गया। मन वचन काय की क्रिया पलटने से ज्यादा धर्म वर्म का संबंध नहीं है। कोई सोचता हो भैया मन पलट गया, हम तो भैया बहुत पापी हैं, अब हम धर्मात्मा हो गए। थोड़ी उम्र बढ़ जाती है ना, तो कषाय वगैरह कम हो जाती है, काम कषाय, खाने की इच्छा रुचि कम हो जाती है। तो जीव को लगता है मैं धर्मात्मा हो रहा भैया, धर्म पड़ रहा, मैं मंदिर जाने लगा, तो मेरी इच्छाएं जो है कम हो गई। और अभी पता नहीं है भाई, तो कर्म का उदय बदले तो दोबारा वही इच्छा दोबारा उत्पन्न हो जाए, पैदा हो जाए, वैसी जैसे पहले जवानी की उम्र में थी, ऐसा हो जाए। खाने का राग घटा लिया हमने, और कोई मनपसंद जवानी का खाने का भोग सामने आ जाए, तो वैसे परिणाम बन जाए, बिल्कुल बिल्कुल वैसे के वैसे ही। गलत परिणाम आ गया। परिणाम कोई किसी समय भी गलत होता ही नहीं है। प्रत्येक समय का परिणाम भी निश्चित है, और किस द्रव्य के द्वारा किया जाएगा ये भी निश्चित है। क्या चीज है? प्रत्येक समय का परिणाम भी निश्चित है, किस कौन सा परिणाम आएगा, और किस द्रव्य के द्वारा किए जाएगा ये भी निश्चित है। किस क्षेत्र में निश्चित। होगा ये भी निश्चित है। किस काल के अंदर होगा ये भी निश्चित है। कौन सा भाव होगा ये भी निश्चित है। अब बदल के दिखा दूँ उसको। ये बदलने की जो मान्यताएं है ना, तो ना बदलें। ये तू बदल सकता है ना, मैं बदलता हूं, ये कर्ता कर्म की बुद्धि जो है, ये जहर है। एक द्रव्य है, अपना द्रव्य है ना, आत्म द्रव्य है, इसके अंदर क्या भरा पड़ा है, सामग्री क्या है इसकी? बताओ जी, इसकी सामग्री क्या है? एक द्रव्य के अंदर कितना माल भरा पड़ा? बताओ यार, तू बहुत स्वाध्याय करते हो गया। एक द्रव्य तो एक है ना, अखंड है ना। और ये अखंड है। जो शरीर है, कितने परमाणु का पिंड है असंख्यात। ये अनंत परमाणु का पिंड है, और इसके अंदर एक एक के अंदर एक एक द्रव्य है ना, अलग अलग द्रव्य है ना। एक द्रव्य तो दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो रहा ना। नहीं हो रहा। और प्रत्येक द्रव्य अपना अलग अलग बैठा हुआ है ना। हाँ। प्रत्येक अपना द्रव्य अपना अपना काम अपना काम कर रहा है ना। एक दूसरे काम तो कोई द्रव्य नहीं करता ना। नहीं करता। धर्म, अब एक क्षेत्र के अंदर धर्म द्रव्य वो अपना काम, अधर्म द्रव्य वो अपना काम, आकाश द्रव्य वो अपना काम, काल द्रव्य वो अपना काम, अपना अपना काम सब कर रहे हैं ना। और बिल्कुल। जीव द्रव्य वो अपना काम, और असंख्यात अनंत पुद्गल परमाणु हैं, वे अपना काम। और पुद्गल परमाणु के जो स्कंद हैं, कार्बन वर्णा हो चाहे आरक उदारिक हो, मतलब आरक वर्णा हो चाहे तेजस हो चाहे कार्बन हो, एक ही क्षेत्र में सारी वर्णाएं विराजमान है। सब वर्णाएं अपना अपना काम कर रही कि नहीं कर रही? बिल्कुल है। ये ज्ञान किसी को मिलना दुर्लभ है, सही बता रहा हूँ। इतनी सूक्ष्म बुद्धि चलना कि एक क्षेत्र के ऊपर क्या क्या विराजमान है, और कैसे काम चल रहा है इस लोक का, इतनी बुद्धि की नहीं आती। मूड बुद्धियों को तो बाहर में दिखाई देता है जगत, क्या करूँ क्या बदल दूं। लेकिन भगवान के पास चला जाए तो पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए इसका। ये जगत का भी और अपना भी। तो बात चल रही थी कि एक द्रव्य के अंदर कितनी सामग्री भरी हुई है। अब ये तो अलग अलग है, ये बात समझ में आ गई ना आपके, ये सब द्रव्य अलग 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 हैं। इतनी बात तो क्लियर है। अब वो जो एक एक द्रव्य जो अलग अलग है, उस एक द्रव्य के अंदर कितनी सामग्री है? बताओ जी, कौन बताएगा? क्या? कोई जवाब नहीं है, बताया करो, बोला करो, सब लोग बैठे तो कैमरा ऑन करके बैठा करो अच्छे से, अपने बोला करो भैया, क्योंकि क्या है कि दिमाग नहीं लगाओगे और बैठ के सोचोगे कि नवीन जी बोल रहे हैं और हमें तो सुनना है बस खाली, तो उससे तो काम होता नहीं।
जब तक बराबर बैलेंस लेके नहीं चलोगे दिमाग का, साथ में मिला के बैलेंस से बैलेंस नहीं चलोगे, तो नींद आ जाएगी, प्रमाद आ जाएगा, और शायद स्वाध्याय नहीं हो पाएगा, तब समय पास हो जाएगा। ये समय बहुत कीमती मिला हुआ है। इसलिए कैमरे वैमरे अपने ऑन करके तरीके से बैठ के एकदम से, और दिमाग से दिमाग मिला करके, और जब बात को सुन के तुम बताया करो क्या चीज है। एक द्रव्य के अंदर क्या भरा पड़ा है, बताओ भैया, कोई तो बताओ। अनंत गुण भरे पड़े हैं। ठीक है, अनंत गुण भरे पड़े हैं, मान ली, और क्या भरा पड़ा है? गुण भी है, पर्याय भी है, सभी कुछ है सब। पर्याय कौन सी पर्याय है? गुणों की। मैं मेरी पर्याय यही है कि मैं ज्ञान ज्ञान दर्शन वाला हूँ, अनंत गुण है मेरे, इस पर्याय सब। मैं एक हूँ, अखंड हूँ। आई समझ, क्या भरा पड़ा है? एक द्रव्य के अंदर द्रव्य के अनंत गुण, गुणों के अनंत पर्याय, द्रव्य के अनंत धर्म, द्रव्य की अनंत शक्ति, सब भरी पड़ी है उसके अंदर। हाँ, अनंत धर्म, अनंत शक्ति, अनंत गुण। और मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अनंत अनंत भूतकाल की पर्याय हैं, वर्तमान की एक समय की पर्याय है, और अनंत अनंत भविष्य की पर्याय हैं, वे उस द्रव्य के अंदर भरी पड़ी हैं। क्या बात करते हो आप? वो द्रव्य के अंदर भरी पड़ी हैं, कि भाई साहब उस द्रव्य के अंदर भरी पड़ी हैं, क्रम से प्रकट होती हैं। क्रम से। और प्रकट कहीं ऐसे नहीं कुछ भी प्रकट हो गया, तो कहीं से भी प्रकट हो गया, वो उस द्रव्य के अंदर वो पर्याय पहले से उस गुण की विराजमान थी, वो वहां से प्रकट हुई है। आप कैसे कह सकते हो ये बात? तो हम आपसे पूछते हैं, सर्वज्ञ देव के ज्ञान के अंदर भूतकाल, वर्तमान के, भविष्य काल की पर्याय नजर नजर आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही। हैं तब नजर आ रही है कि नहीं है तब नजर आ रही है? नहीं है तभी नजर आ रही तो है, कहाँ है? नहीं होंगे। कहाँ है? है कहाँ? कि भैया वो पर्याय तो कोई भी आ जाएगी। अरे वो द्रव्य के अंदर अभी है, तब भगवान देख पा रहे हैं। भगवान के ज्ञान का विषय असद्भुत नहीं होता, सद्भुत होता है। सद्भुत बने जिसकी सत्ता है। तो सत्ता है, किसकी सत्ता है? जो पर्याय भविष्य में आने वाली है, उसकी भी सत्ता भी वर्तमान में है। वर्तमान में क्या ही सत्ता है उसकी? तो द्रव्य जो है ना, तीन काल की पर्यायों का खंडपिंड वर्तमान में है। उस द्रव्य के अंदर तीन काल की पर्याय अभी वर्तमान में है। वो तो काल में पर्याय प्रकट होंगी उसमें। क्या कहा? अभी हम अनंत बन जाएंगे, केवली बन जाएंगे। तो केवल ज्ञान की पर्याय मेरे अंदर अभी है कि नहीं है? मेरी सामग्री जो है, मेरा द्रव्य जो है, मैं जो आत्म द्रव्य हूँ, मुझ अमूर्तिक द्रव्य हूँ, मैं ज्ञान वाला द्रव्य हूँ, चैतन्य द्रव्य हूँ। मेरे द्रव्य के अनंत गुण वाला जो मैं द्रव्य बैठा एक, उसके अंदर मेरी अनंत की पर्याय है या नहीं है? पर्याय तो है लेकिन सिद्ध की प्रकट नहीं पर्याय कर। मेरे अंदर भी अभी है कि नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि वर्तमान में है प्रकट रूप से। वो जो मैं बनूंगा असली वास्तविक, वो पर्याय मेरे अभी है कि नहीं है? बिल्कुल है। मैं स्वभाव की बात नहीं कर रहा, आप समझो कि स्वभाव की बात कर रहा हूं, मैं स्वभाव की नहीं। जो परिणमन की बात है, जो पर्याय की बात है, उस पर्याय का सिद्ध बना मेरे अंदर वर्तमान में है कि नहीं? और जो परम प्राणायाम भाव के अंदर अभिव्यक्ति है ना, उसके अंदर नहीं है। जो दुरांदूर भव्य जो है, उसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी प्रकट नहीं होंगी। लेकिन जिनकी प्रकट होनी है उसके अंदर है। और भगवान अभी हमें, सिद्ध भगवान देख रहे कि नहीं देख रहे? सिद्ध देख रहे हैं। परमात्मा हमें सिद्ध देख रहे हैं नहीं देख रहे अभी? हैं तब देख रहे देख हैं, रहे हैं। पर्याय वे पर्याय हैं तब देख रहे हैं, कि ऐसी कुछ भी देख रहे हैं कि बन जाएंगे हाँ ये तो? पर्याय है तभी देख रहे हैं। और पांचों पांच पर्याय के पांचों समवाय देख रहे हैं। ये पुरुषार्थ भी करेंगे, इनकी भवितव्य भी होगी, इनकी होनहार भी होगी, इनका द्रव्य भी है, और काल अवधि भी होगी। ये सिद्ध बनेंगे। और पांचों समवाय भगवान को भी वर्तमान में दिख रहे कि नहीं दिख रहे? कहाँ से दिख रहे? कहाँ से दिख रहे? हैं तो दिख रहे। कहाँ पर हैं? अपने अंदर हैं तो दिख रहे हैं। हम्म? एक एक पर्याय मेरे अंदर है, तो भगवान देख पा रहे हैं। यदि पर्याय मेरे अंदर ना होती ना, मैं तो भगवान देख भी नहीं पाते। भगवान का ज्ञान तीन लोग को जानता है, तीन काल को जानता है, मेरी भी अनंत पर्याय को जानता है। अरे कब जानता है? जब है तभी तो जानता है। अभी द्रव्य में से पर्याय अलग कर दो, चलो मैं कहता हूँ द्रव्य में पर्याय अलग कर दी, पर्याय पता नहीं कौन सी कब आ जाएगी, अलग कर दो, तब भगवान देख पाएंगे उसको? नहीं। कितना सिस्टमेटिक लोक है ये, समझ लो आप, कितना सिस्टमेटिक है।
कितने शांत रहने की जरूरत है। दिमाग में बर्फ की पट्टी बांध लो बिल्कुल, बस आराम से। दिमाग की गर्माहट सारी निकाल दे, जितनी गर्माहट है ना। जब रोग बल जाए ना, ठंड गर्म रोग जाए, तो ठंडी पट्टी बांध लेते हैं उसके ऊपर है। तुझे गर्माहट का रोग लग गया, मुंह का रोग लग गया तेरे को, तो ठंडी पट्टी बांध। ठंडी पट्टी कौन सी? कि इस जगत में असद्भुत कुछ है ही नहीं। इस जगत के अंदर जो भी कुछ है वो सद्भुत ही है। असद्भुत कहाँ है? वो तेरे अंदर, तेरे गुण के पर्याय के अंदर भरा पड़ा है सद्भुत। प्रत्येक समय में एक पर्याय भी आगे पीछे होने की व्यवस्था नहीं है। जिस समय में जो पर्याय आनी होगी उस समय वो पर्याय आएगी। और कहाँ से आएगी? अपने द्रव्य में से ही आएगी, कहीं और से नहीं आएगी। कोई बाहर से आ जाए, कोई बदल दे, कोई नहीं। भैया हम तो बहुत पापी जीव थे। जब से हमने स्वाध्याय करना शुरू करा तब से हमारी पर्याय पलट गई। हमने पर्याय पलट दी। हमने स्वाध्याय करना शुरू कर दिया, हमने पर्याय पलट दी। इतना कर्तृत्व का बोझ सिर पे जीव लेता है ना, सब मिथ्यात्व की मान्यताएं बैठी हुई हैं जीव के अंदर। ये एक एक चीज में कर्तृत्व का बोझा है। दवाई ली तो ठीक हो गया भाई साहब, भाई साहब ने ऐसा ऐसा करा तो ऐसा ऐसा हो गया। बताओ किसकी मान्यताओं के अंदर ऐसे नहीं बैठा हुआ? सहज कौन स्वीकार कर रहा? और जिसके करते हुए काम हो रहा हो, पैसे कमा रहे हो, पैसे कम रहे हो हैं, और अपने हिसाब से ये सारा पढ़ा रहे हो, यश प्रगति फैल रही हो, तो कौन मानने तैयार है कि ये काम मेरा नहीं चल रहा? और बंद तो वहां से होता है। तू भले मत मान, तू लोग को दोष दे दे, दूसरों को दोष दे दे, जगत को दोष दे, खूब क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बंद तेरी मान्यताओं पर बैठा हुआ है, बंद तेरे अभिप्राय पे बैठा हुआ है। तू दूसरे को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन कर्मों का बेवकूफ नहीं बना सकता। क्या कहा भाई? है सोनम जी, मुद्रानी जी? हाँ, तो कर्मों को जरूर, बेवकूफ नहीं बना सकता। तू कर्म को बेवकूफ नहीं बना सकता भाई। तू मायाचारी कर, ठगाई कर, खूब कर, जगत के अंदर चाहे जो कर, हंगामा काट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तू कर्मों का बेवकूफ नहीं बना सकता, कि कर्म तेरे अभिप्राय पे बैठा हुआ है। इसलिए ये धर्म के पढ़ करके परिणाम बदल दूं, ऐसा कर दूं, इसका नाम नहीं है। अभिप्राय तेरा सम्यक है कि नहीं है, ये बता। नरक का नाग की सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, और देव गति का जो देव जीव है, और वो बिल्कुल कसाई नहीं करता है, बिल्कुल मंद परिणाम में रहता है। खाने की भी झंझट नहीं उसकी जान को, कि मैं खाना बनाना पड़े यार, खाना पड़े, झंझट ही नहीं। भोग भोगूंगा ऐसा भी झंझट नहीं सिर्फ उसके, सिर्फ कोई झंझट नहीं है उसके। तो भी मिथ्या दृष्टि हो तो पापी है, अभिप्राय में मिथ्यात्व का घोर पाप गमन करता है। और पता है आपको, मिथ्यात्व का जो पत्थर है ना, ये मिथ्यात्व का जो पाप का बंध है, ये भयंकर बंध है, भयंकर। एक कहा कि तू जो भुजंग काला नाग होता है ना, काला नाग भुजंग, सुना आपने नाम भुजंग? हाँ, भुजंग सांप। और एक तो सांप होता काल है, वो तो छोटा मोटा सांप घूमते रहते हैं, वो तो एक अलग बात है। हम्म, अनाकोंडा, अजगर भयंकर वाला, उसे बोलते हैं भुजंग। भुजंग। हाँ, कह रहे तू भुजंग को गले लगा ले, हमें मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। इसका अगर अंश है तो पूरा वंश है मिथ्यात्व बैरी का। इसलिए सारी ताकत इस मिथ्यात्व के अभाव करने में लगा। नरक तेरा मंजूर है, ये कहते हैं तू नरक चला जा, कोई दिक्कत नहीं, हमें मंजूर है। तो कहीं भी चला जा, हमें मंजूर है। लेकिन मिथ्यात्व मंजूर नहीं है। तू चाहे जो काम कर जगत के अंदर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो क्या कहते हैं, अन्याय है मत कर, अनीति मत कर, अभक्ष मत कर, देव दर्शन डेली कर, प्रक्षाल कर। वो इतना सिर पे चढ़ जाता है ना, जीव को लगता है यही धर्म है, इतना सुन लेता है, इतना सुन लेता है, बचपन से लेकर यही देखता है, यही सुनता है, पर्याय बुद्धि पड़ी हुई है। तो इन्हीं क्रियाओं को अच्छा लगने लगता है, और इन्हीं क्रियाओं में अपना वो मानने लगता है कि भैया यही काम अच्छा है, इसके अलावा तो काम अच्छा है नहीं। और उसको ऐसा लगता है मैं धर्म कर लिया। और ये पता नहीं है अंदर भैया मिथ्यात उल्टी मान्यता बैठी हुई है, और मिथ्यात का बंध चल रहा है। और मिथ्यात का बंध ही सारा बंद है, घोर बंद है। क्यों हो जाता है इसको ऐसा बंद? क्योंकि शुद्धात्मा से परिचय नहीं है ना इसको अपना। इसलिए आचार्य देव ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, शुद्धात्मा ही देखूंगा और शुद्धात्मा ही दिखाऊंगा। इसके अलावा न अन्य कुछ देखूंगा, न अन्य कुछ दिखाऊंगा। दिखाओ। प्रतिज्ञा करी थी ना पहले ही। कौन सी गाथा नंबर थी बताओ, जैसे प्रतिज्ञा करी थी? गाथा नंबर बताओ फटाफट। चलिए बोला करो एकदम तुरंत तुरंत एकदम से। अब तो इतना स्वाध्याय पढ़ लिया, अब तो इतना 3 3 साल सुनते, 4 4 साल सुनते हो गया, अब तो एकदम फटाक से आंसर निकलना चाहिए।
कौन सी गाथा में प्रतिज्ञा करी थी? गाथा नंबर 5। तम एयत वियत्तम दाहेयम अपनो सव्य वेण जय दायज प्रमाणम। हम्म। चुके हमला गीता हुआ। युगे छलम घेता हुआ। मेरी प्रतिज्ञा है। कौन कर रहे प्रतिज्ञा? सबसे समर्थ आचार्य है, कुंद कुंद देव। प्रतिज्ञा करके बैठे कि इस शास्त्र को जब पढ़ लेगा ना, तो तू बाद में कहना तुझे आत्मा दिखा दी, दिखा दिया। कहता है मेरी प्रतिज्ञा है, तू समय सारणी के बाद पढ़ लेना ध्यान से। यदि आत्मा दिख जाए ना तो मेरी प्रतिज्ञा है। कहता है मैं प्रतिज्ञा तो देख लूंगा, तेरा घर घर नाश कर दूंगा, तेरा ऐसा कर दूंगा, प्रतिज्ञा करता हूं मैं, हैं? प्रतिज्ञा ले लेते हैं। आचार्य देव ने प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा सुनो, हमारे अनंतों की प्रतिज्ञा, आचार्य की प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? अपन लोग प्रतिज्ञा करते हैं, तू मेरी पत्नी है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, और मैं जीवन भर तेरा साथ निभाऊंगा। है? हम बच्चा पैदा कर दिया, हमारी प्रतिज्ञा है, हम इसका जीवन भर पालन करेंगे। साथ में रहेंगे। आचार्य देव की प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है आचार्य देव की? शुद्धात्मा ही देखने योग्य है, शुद्धात्मा ही दिखाने योग्य है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व के टूटने का पासवर्ड वो शुद्धात्मा है, और इसके अलावा अन्य कोई पासवर्ड इसका है ही नहीं। आपका 4 डिजिट का पासवर्ड हो, और आपने पासवर्ड बना दिया 1000, 1000 लगा दिया आपने पासवर्ड, ठीक है ना, मोबाइल के अंदर किसी के अंदर पासवर्ड लगा दिया। अब 1000 के अलावा कितनी संख्याएं और बच गई? 1999 और बच गई ना। अब 999 कौन सी संख्या से खुल जाएगा वो? ये बता दो। कोई संख्या कोई और है जो खोल देगी उसको? 1001, 1002, 1003 कोई खोल देगा उसको? है? नहीं नहीं। किससे नहीं। खुलेगा? वो उसी पासवर्ड से खुलेगा। नहीं। ऐसे ही मिथ्या मान्यता जो बैठी है ना, मन बदल दूं, वचन बदल दूं, काया हाँ। बदल दूं, शास्त्र बदल दूं, है, सब बदल दूं, कहीं चेंज नहीं होगा। और जहां शुद्धात्मा देगा तो ये चेंज हो गया। अभी नारकी देखे तो नरक में, देव देखे तो देव में, तिरंच देखे तो तिरंच में, और मनुष्य देखे तो, मनुष्य में। विषय भी। क्योंकि वहां पर गतियों की बाधा उसको है ही नहीं। गति कोई सी भी हो, कहते हैं कोई सी गति में चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अपना शुद्धात्मा मत छोड़ना। शुद्धात्मा से भटका तो संसार में अटका। अब गाथा तो आज हो नहीं पाएंगे और समय भी हो गया है ना, लेकिन वास्तव में मर्म समझो, इसका मर्म क्या है? इन गाथाओं का मर्म ये है कि तो भैया शुद्धात्मा देख निर्णय कर। अपन लोगों को जो परिचय में है, मन वचन का है, और ये सारी भक्ति पूजा आदि, इनसे धर्म किंचित होता है। लेकिन परिपूर्ण धर्म जो होता है वो आत्मा से होता है। आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन, आत्मा के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और आत्मा में रमणता स्थिरता का नाम सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र। आत्मा को देखने का नाम सुख। हाँ। अनंत शक्ति वाला परमात्मा तो स्वयं विराजमान है, अनंत शक्ति पूर्ण है ना। अनंत शक्ति है ना अपनी, कितनी शक्ति है अपने अंदर? अनंत अनंत शक्ति है। शक्ति। अनंत शक्ति है अपने अंदर, कितनी शक्ति का धारी। और अपने को भूला फिरा वही नर मारा मारा रे, निज को भूला फिरा वही नर मारा मारा रे। कितनी सूक्ष्म बात है, और टेढ़ी होगी जबरदस्ती में। इसलिए जो वक्ता आत्मा ना दिखा पाए वो वक्ता नहीं, और जो श्रोता आत्मा ना देख पाए वो श्रोता। श्रोता नहीं है। टोडे में लिखा, यदा कदा अपने शुद्धात्मा की बात को ही पुष्ट करे। बात कोई भी चल रही हो, एक पुष्टिकरण शुद्धात्मा का करे, उसका नाम वक्ता है। यदि वक्ता शुद्धात्मा की बात को पुष्ट ना कर पाए तो वक्तापना उसको शोभता ही नहीं है, वो वक्ता ही नहीं। आया समझ में? बातें तुमने बहुत कर ली, शुद्धात्मा आया नहीं। इसलिए बच्चों से बात करो तो बातों 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 में शुद्धात्मा समझा दो उनको। रिश्तेदार से बात करो तो बातों बातों में शुद्धात्मा समझा दो उसको। और अपने से भी मन में बात करो तो अपने को भी शुद्धात्मा समझाते रहो। क्योंकि समझने समझाने का काम एक ही है, एक ही काम है हमारे पास तो। दुकान खोली है हमने, जैसे दुकान होती है ना, किसने वो एजेंसी ले ली, किसने वीआईपी एजेंसी ले ली, तब किसका व्यापार करेगा वो?
वीआईपी का काम करेगा भाई। किसी ने सैमसंग की एजेंसी ले ली तो क्या काम करेगा वो? सैमसंग का। उनके ऊपर बाउंडेशन होती है कि जिस कंपनी की एजेंसी लेगा उसी का काम करेगा, दूसरे का काम नहीं कर सकता। ये दूसरा काम करेगा तो लाइसेंस रद्द कर देते हैं उसका। क्यों भाई, है ना ऐसे ही? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। यदि वो उसका बिल्कुल ठीक बात है। दूसरे का काम कर लेना तो लाइसेंस रद्द हो जाता है उसका। वो दूसरे किसी का काम नहीं कर सकता एजेंसी वाला। मेरे पास भी एजेंसी है। किसकी एजेंसी दी है? हमारे आचार्य ने, हमें भगवान ने एजेंसी खोलने का धंधा दिया हमारे को भी। कौन सी एजेंसी? ज्ञान। हाँ, ज्ञान की एजेंसी, शुद्धात्मा की एजेंसी। ये एजेंसी हमारे पास है। और एजेंसी के अलावा अन्य कोई काम करेगा तो एजेंसी रद्द हो जाएगी तेरी ये वाली। ये एजेंसी छोटी एजेंसी नहीं है, ये मोक्ष की एजेंसी है। ये परम सुख की एजेंसी है जो तू खोल के बैठा है। समझता नहीं बात को। अब इसका काम रुकने नहीं चाहिए, तो काम बंद मत कर देना ये। कहीं उधर नया धंधा खोल ले। अभी तो क्या होता है ना, अपन लोग परिजन तो होता है कुछ और। शास्त्र पढ़ाने बैठ गए, पढ़ा दिया, 10 5 जने थे पढ़ा दिया। अब थोड़ा संख्या बढ़ गई, 100 हो गई, 200 हो गई, तब परिजन कहाँ चला गया अब? अब शॉर्ट्स भेज दो, अब ऐसा कर दो, अब इतने को समझा दो, उतने को समझा दो। अब इतना खोल दो, इतना बड़ा कर दो, इसका इतना बड़ा कर दो। अब छोटे का बड़ा, और बड़े का बड़ा, और बड़े का मंडप, मंडप का महल। अब बना दो। अब काइलाज का उपयोग सारा सारा। अब प्रयोजन कहाँ गया तेरा, जो प्रयोजन था? बढ़ाने घटाने में। इसलिए मुनराज जो है जंगल में आके तपस्या करते हैं, क्योंकि पता ना यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया ना इन लोगों को तो पीछे पड़ जाएंगे। फिर कहेंगे एक 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 छोटा पर्सन हॉल खोल लो, फिर बड़ा खोल लो, फिर बड़ा मंदिर बना दो, फिर और बड़ा बड़ा बना दो। ये चैन से बैठने नहीं देंगे। इसलिए सारा झंझट काट करके कहाँ चले जाते हैं? जंगल जंगलों में। में। और वो रागी फिर भी नहीं मानता। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है ना, जब भगवान केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो फिर समोषण बनाया था भगवान का। कह लगा मैं भी नहीं मानूंगा। भाई समोषण जो रचना है, वो राग की रचना है कि वितराग की रचना है? राग की रचना है। वो फिर भी नहीं मानता। जब तक भगवान मुनि बने रहते हैं, जब तक उनकी तो कोई दिक्कत नहीं होती भाई। अब तो मानेंगे नहीं ना वे तो। उनके लिए तो मंदिर बनाओगे, महल बनाओगे तो मानेंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं उसके अंदर। है। लेकिन अब तो केवल ज्ञान हो गया भगवान को, अब तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो अब क्या कर देता है उनका? समोसा अब करूंगा रचना। अपनी पूरी। तो फिर समोषण बना देगा फिर। भैया आओ, सुनो सुनो सुनो, फिर वही लग गया। कहते हैं भाई तू शुद्धात्मा छोड़ करके अन्य काम क्यों करता है? वो भगवान मुनि बने तो शुद्धात्मा के लिए, अरहंत बने तो शुद्धात्मा के लिए, सिद्ध बनेंगे तो शुद्धात्मा के लिए। इसलिए वो प्रेरणा देते हैं सब लोगों को कि भैया समोषण मत देख। जो शुद्धात्मा की साधना मैं कर रहा हूं, तू भी वही कर। उसे देख। या कोसो शुद्धात्मा दी चाहिए। और समोषण पूछते हैं कि हे भगवान, आज शुद्धात्मा है कैसा? ये बताओ हमें तो बस। ना और कुछ बतियाओ मुझे। शुद्धात्मा की बात बताओ मुझे। और कोई बतिया मुझे बतियानी ही नहीं है। किसके अलावा? इस शुद्धात्मा के अलावा। कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण ही सम्यक्त्व है। मिथ्यात् का नाशक है। सम्यक का मूलक है। मोक्ष देने वाला है। संसार का अभाव करने वाला है। और ये मात्र एक ही है। इसके अलावा अन्य कुछ भी ना था, ना है, और ना। इसलिए सारा ये मन वचन काया की प्रवृत्ति जैसी है चलती रहने दो। जैसी चल रही है वैसी चलती रहने दो। क्या कह रहे हैं आप, बदले ना इसको। हमारे तो पाप के परिणाम आ रहे हैं, आने दे। अच्छी बात है। आगे जा रहे हैं ना, रुक थोड़ा रहे हैं तेरे पास। अच्छा, रुक रहा है कोई पाप का परिणाम? बता, रुक जाता है? रुक जाता है। जब भी सोचता है ना मेरा तो पाप का परिणाम आ रहा है, तब रुकता है। कब रुकता है? जब मेरे पाप का परिणाम आता है तब। जब ये इसमें बार बार चिंतन करता रहता है ना इसका, अरे मुझे तो पाप का परिणाम आ गया। वो तो आगे चला गया। वो तो रुका ही नहीं। लेकिन ये अज्ञानी क्या करता है, मुझे तो परिणाम आया था, मुझे परिणाम आया था, मैंने आपको बहुत दुख दिए थे, मैंने ऐसा करा था, तो अब सेवा कर लेना भाई। अब रोता रहेगा बैठा हुआ आप भी? अब सेवा कर लेगा, कौन मना करता है? लेकिन रोता रहेगा। रोने की आदत इतनी है कि रोता रोता तो रहेगा, लेकिन काम को निपटाएगा नहीं उसको। रोने की आदत पड़ गई। प्रत्येक पर्याय प्रत्येक कार्य करके जा ही रही है, खुद जा रही है। तुझे कुछ छेड़ने हिलाने की जरूरत उसको नहीं है। तो जो हो रहा नहीं। है वो होने दे। पाप का परिणाम आ रहा है, आने दे।
कषाय आ रही है, आने दे, जैसी आ रही है वैसी आने दे। तू तो बस एक काम कर, शुद्धात्मा देख, इससे ही तेरे सारे कर्मों का क्षय हो जाएगा अपने आप। तो फालतू इंटरफेयर मत कर उस काम, उसके काम में। और मन वचन काय का काम जो है, कर्मों का काम है, इंटरफेयर मत करना उसके काम में, उसे काम कर लेने देना अपना। उसे काम। कर नहीं दो। धरती के ऊपर अंग्रेज आके राज करिए, धरती ने लड़ाई करी क्या? धरती को कोई दिक्कत थी क्या? नहीं, हम नहीं करने देंगे। अरे जो मन वचन काया की प्रवृत्ति जैसी हो रही है, जैसी हो रही है, बड़ा लोगों को उल्टा लगता है ये सब चीजें, लेकिन जैसी हो रही है वैसी होने दे, तू तो मात्र उसको ज्ञाता है बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आई? हाँ। ये सारा मोक्ष मार्ग यही खेलता है बस। आचार्य देव मोक्ष मार्ग में खेलते हैं। ज्ञानी अज्ञानी को जो कठिन है, वो ज्ञानी को बहुत सरल है। क्या कहा? अज्ञानियों को जो, अज्ञानी को मोक्ष मार्ग का पता नहीं होता ना, तो वो पर्याय बदल के धर्म समझना चाहता है। वो पर्याय को बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलती है नहीं, चलती अपने हिसाब से है, तो बदल उनके बदलने को धर्म समझता है। मंदिर में जाके पाप प्रणाम नहीं होने चाहिए ना? क्यों जी सोनम जी? मंदिर में जाके पाप नहीं। प्रणाम नहीं होने चाहिए ना? नहीं। नहीं होने चाहिए ना? हाँ, नहीं अच्छा, होनी होते हैं कि चाहिए। नहीं होते हैं बताओ? घर के। होते हैं मंदिर में जाकर, हाँ, हाँ, मंदिर में जाकर तो बहुत पाप के परिणाम होते हैं। हाँ देखो, मंदिर जाके होने तो नहीं चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और होते हैं ना? हाँ। और होते हैं तो भी दुख होता है। क्यों? पहले सोच ले होना नहीं चाहिए, पहले भी सोच हम्म, लिया, स्थापना गलत कर ली, होना नहीं चाहिए, और होता है तो फिर वो दुख होता है। अरे तो हम्म, उसको जाने दे, उसको निकल जाने दे, जो जो जा रहा है तो उसको रोक मत, जो जैसा पाप का परिणाम भी आ रहा है तो आके जाने दे, तो अपना सुधार में हो दे, बस इसके अलावा मस्ती कर। ठीक है ना? चर्चा कल करेंगे, रोकना, आज तो आज हुई नहीं है। रोकना भी तो अपने आप में पाप का परिणाम है। क्या? रोकना भी तो अपने आप में पाप हाँ, का उस परिणाम। चलते हुए को रोकना पाप का परिणाम है, ये सही हम्म। कह रहा है। रोग निकल रहा है, निकल जाने दे, क्यों जबरदस्ती से रोकता है? निकल रहा है ना, अब पर्याय जा रही है, जाने दे। केवल ज्ञान की प्रेरणा अपने तेरे अंदर बैठी, बताया था ना, आएगी, अभी अभी आएगी, और तेरे अंदर ही आएगी। थोड़ा पैसे से तो रख। अपने में मस्त और सहज बच्चा रहे, क्या हो रहा है, सहज जख्म को बन। देखे खोल के बार बार पट्टी को बंद बांध दो, वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, बार बार खोल खोल के देखे, तो जख्म कब ठीक हो जाएगा? कब ठीक होगा जख्म, बताओ? नहीं होगा। ऐसे तो शांत बैठ भैया। पर्याय को भी जैसी आनी है आने दे, जब आनी है आने दे, जहां आनी है आने दे। तू तो निभ्राम होकर अपने ज्ञायक परमात्मा को देख, और बिल्कुल निभ्राम हो जाए बिल्कुल पर्याय के प्रति, और तो शुद्रव्य है, ऐसा अपने को निर्णय कर लिया बस। चलो, निज निधि निज निधि निधि। निज में बताई, ये अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। नमो नमोकार। जय प्रदोषणी माता की। जय हो। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय जय हो। हो। बोलिए। एक साथ बोलिए, जय 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 जय। जय जय। जय जय जय। जय, सभी सभी को जय जय।